Hello students, how are you? Must be fine. Today we are going to solve question number 4 of exercise 2.4 NCERT book, linear equation in one variable, chapter number 2 of class 8. Now the question 4 is saying one of the two digits of a two-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? तो बच्चों यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, वो भी टू डिजिट नंबर. ओके, तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं. लेट अस टेक अ एग्जाम्पल. लेट टू डिजिट नंबर हमने यहाँ मान लिया, मान लो 53. कैसा दिखता है, क्या उसमें प्रोसेस होता है टू डिजिट में, वो देख लो. लाइक 53 कैसे हो रहा है, 50 प्लस 3 से मिलकर बना है. ठीक है, तो 50 प्लस 3. अब देखो 50 किससे बना होगा, 10 इंटू 5. ये एग्जाम्पल दिखाने का ये मोटिव है कि in a two digit number there is one unit digit and one tens digit. Got it? Now we will be considering here the number. देखो, let the unit digit be x. Got it? Now in the question they are saying one of the two digits of a two digit number is 3 times the other digit. कह रहे हैं अगर आपने किसी एक डिजिट को x मान लिया, मान लो, तो अगली डिजिट क्या होगी, 3x. तो what we have done, हमने यूनिट डिजिट को x माना है. Got it? तो 10 डिजिट 3x हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. देखो लिखा हुआ है वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. मतलब टू डिजिट नंबर उसमें दो डिजिट्स होती हैं. अगर एक x है तो दूसरा 3x हो जाएगा, दूसरा डिजिट 3x हो जाएगा. गॉट इट? गॉट इट? तो देखो यूनिट डिजिट अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, यूनिट प्लेस पे अकेले रख देंगे यूनिट डिजिट को. लाइक हमने x को देखो यहाँ रखा है, और जो अदर डिजिट है, जो 10 डिजिट है, उसको देखो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एग्जाम्पल में देखो, तो सिमिलरली यहाँ पर 3x 10 डिजिट है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारी टू डिजिट नंबर बनेगा 10 टाइम्स 3x प्लस x. समझ लीजिए ध्यान से, यूनिट डिजिट यहाँ आ गई अलोन, और जो 10 डिजिट है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तब जाके टू डिजिट नंबर फ्रेम हो जाएगा. गॉट इट? आगे देखो, 10 3 30x ये हो गया, प्लस x ऐड करो 31x आ गया. यहां तक कि हमने टू डिजिट नंबर कंसीडर पूरा कर लिया. गॉट इट? अब वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं. कह रहा है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर. अभी देखो बच्चों, इंटरचेंज शब्द यूज हो गया है. इंटरचेंज मतलब घुमा दो उसको. दैट मीन्स जो यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, और टेंस प्लेस वाला नंबर यूनिट प्लेस पे चला जाएगा. मतलब 53 है तो 35 बन जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे आओ, तो इंटरचेंज डिजिट, ठीक, यूनिट प्लेस पे कौन था बच्चों, x. अब वो 10x बन जाएगा, 10 के साथ लिखेंगे. और 3x कहाँ था, 10 प्लेस पे था, वो यूनिट प्लेस पे चला गया. ठीक है, तो ये हमारा इंटरचेंज डिजिट है. देखो ऐड हो रहे हैं, 10x प्लस 3x जोड़ो 13x हो गया. गॉट इट? तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, 31x था. अब इंटरचेंज करने के बाद 13x हो गया. इतना हो गया. जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम करते चले गए. आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. If you interchange the digit of this two-digit number and add the resulting number to the original. कह रहे हैं इंटरचेंज आपने कर दिया सर, ये सर कर दिया. अब कह रहे हैं ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज डिजिट को ऐड करो, तो यू विल गेट 88. यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल यू गेट 88. साफ साफ लिखा हुआ है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, आंसर कर दिया, और ओरिजिनल नंबर दोनों को ऐड करने पे 88 आएगा. ये क्वेश्चन कह रहा है, कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं. ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, ये देखिए ओरिजिनल नंबर 31 था, यहाँ रख लो 31x. इंटरचेंज डिजिट 13x थी, ऐड करो 44x इक्वल टू 88 आ गया. सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 2 आ गई. गॉट इट? ये x की वैल्यू आई है. ठीक, अब ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा टू डिजिट नंबर, वो था 31x. तो देखो 31x रखा, 31 की प्लेस पे 31 और x की प्लेस पे 2 रखो, मल्टीप्लाई करो, 62 इज द रिक्वायर्ड आंसर. मतलब ओरिजिनल टू डिजिट नंबर हमें मिल गया 62. ये था पूरा प्रोसेस. आई होप इट इज क्लियर टू यू. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा. ठीक, वेलकम बैक स्टूडेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 2.4 NCERT book, linear equation in one variable, chapter number 2 of class 8. Question is saying Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. Shobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? Okay, so here
we have to find the age of mother and Shobo. They are saying that in the first line, see, Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's age, present age. Now the mother's age is depending on Shobo's present age. So what you can do is you can consider Shobo's age. So first of all, for doing this question, just put the heading present ages. Present ages like this. Put the heading. Okay. Now you can consider Shobo's age. Let Shobo's age be X. Why Shobo की age? क्यों Shobo की age मानी? Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's age. मदर की एज शोबो पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए शोबो की एज को मान लो, पहले तुम कंसीडर कर लो x, ठीक है. एंड मदर की एज के बारे में बता रहे हैं, एंड मदर्स एज इज इक्वल्स टू, दे आर सेइंग 6 टाइम्स, देखो 6 टाइम्स लिखा हुआ है तो 6x. ओके, साथ साथ लिखा हुआ है शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज. जो भी शोबो की प्रेजेंट एज होगी उसका 6 टाइम्स कर दोगे, वो मदर की एज हो जाएगी. ठीक, तो ये प्रेजेंट एजेस के अंडर में बोथ द एजेस वी हैव फाउंड, शोबोज एज आल्सो एंड मदर्स एज आल्सो, ये हमने कंसीडर कर लिया है. गॉट इट? नाउ सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. क्वेश्चन इज सेइंग शोबोज एज आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम नाउ. अब यहाँ लिखा हुआ है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब है 5 साल के बाद. तो यहाँ हेडिंग डालो आफ्टर 5 इयर्स. आफ्टर 5 years like this. अब बच्चों 5 years के बाद शोबो की एज क्या होनी चाहिए? शोबोज एज विल बी व्हाट? अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कहेंगे 5x. नहीं, समझिए यहाँ एग्जाम्पल में. फॉर एग्जाम्पल आप अभी 10 years के हैं, यू आर प्रेजेंट एज आपकी 10 years है, प्रेजेंट एज 10 years है. 5 years के बाद कितने के हो जाओगे? 10 + 5, समझे? 15 years के, ना कि 50. 5 × 10 नहीं. सिमिलरली मान लो अभी 20 इयर्स के हो तो आफ्टर 5 इयर्स 20 + 5. मान लो अभी x इयर्स के हो तो आफ्टर 5 इयर्स x + 5, लाइक दिस. बस वो 5 ऐड कर दो बस. सिमिलरली यहाँ पर दे आर सेइंग आफ्टर 5 इयर्स शोबो की एज क्या हो जाएगी? शोबो x का है तो x + 5 कर दो, बस फिनिश. एंड मदर्स एज क्या होनी चाहिए? 6x थी, उसमें 5 ऐड कर दो, बस फिनिश. दिस मच. ठीक है, वी हैव गॉट द एजेस आफ्टर द 5 इयर्स. शोबो की भी और मदर की भी आ गई. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? शोबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. नाउ हियर द रिलेशन इज गिवन. क्या लिखो? गिवन दैट शोबोज एज 5 इयर्स के बाद कितनी हो जाएगी? विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज. शोबोज एज इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है 1/3 ऑफ, और ये लिखा हुआ है मदर्स प्रेजेंट एज ऑफ 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज, लाइक दिस. ये फ्रेम कर लो, ये क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो अब शोबो की एज अभी क्या है आफ्टर 5 इयर्स? वो ये है, देखो x + 5. पुट हियर एंड राइट 1/3 इनटू, ऑफ मतलब इनटू मदर्स प्रेजेंट एज क्या थी? ये देखो 6x, राइट 6x. ओके, तो हियर यू कैन टेक इट लाइक दिस. अब देखो कैंसिल हो रहा है, 3 1 का 3 2 टाइम्स, ये 2x आया, तो x + 5 इज इक्वल्स टू 2x. ठीक, नाउ ट्रांसपोज करो, x को उधर ले जाओ. 5x इक्वल्स टू 2x माइनस x, 5 इक्वल्स टू x. तो ये x की वैल्यू आ गई. x क्या था बच्चों? शोबोज एज. तो देयरफॉर शोबोज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x, और x क्या आया? 5 इयर्स. मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? That is 6x थी, तो you can write 6 into 5 is equal to 30 years. See, like this. ठीक, तो शोबो की एज आ गई. शोबोज प्रेजेंट एज 5 years, मदर्स प्रेजेंट एज 30 years.
So this is the whole procedure in which we can solve the question number 5. ठीक है? So keep on practicing this question and we will be meeting in the next video with a new question. Thank you till then.